हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। और चलो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का ये थ्योरम करेंगे हम जो है आईसीएसई क्लास 10 के सिलेबस में। आज जो हम थ्योरम करने जा रहे हैं वो है टेंजेंट एंड सीकेंट के ऊपर, टेंजेंट एंड सीकेंट के इंटरसेक्शन के ऊपर। सो सबसे पहले ये देखो, अगर नहीं मालूम तो टेंजेंट क्या होता है और सीकेंट क्या होता है। तो यहाँ एक सर्कल है और यहाँ दो लाइंस दिख रही है तुमको। एक ये लाइन है PT और फिर थोड़ा आगे मैंने एक्सटेंड किया है, और एक ये लाइन है PAB। ओके, और एक प्रॉपर्ली हम मैं देखूँ तो PBA। ठीक है, ये एक लाइन है। इसमें एक टेंजेंट है, एक सीकेंट है। आई होप तुम लोगों को टेंजेंट बहुत अच्छे से मालूम होगा, बिकॉज हम लोग टेंजेंट के इतने सारे थ्योरम किए हैं। फिर भी कोई एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए बाहर की बाहर ही निकल जाए तो वो कहलाती है टेंजेंट। फॉर एग्जाम्पल PT इज़ द टेंजेंट। देखो ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, बाहर की बाहर ही निकल रही है, न सर्कल के बिल्कुल बाहर है, मतलब ना ऐसा भी नहीं कि सर्कल को टच नहीं करी और न ही सर्कल के अंदर चली गई है। ठीक है, बस एक पॉइंट पे टच करती हुई बाहर से निकल जाए तो दिस इज टेंजेंट। और सीकेंट क्या है? तो देखो AB इज़ अ कॉर्ड दैट यू नो, और AB कॉर्ड को अगर हम एक्सटेंड कर दें, यानी सर्कल के बाहर वो लाइन ले जाएं, इधर ले जाओ इधर ले जाओ, तो वो लाइन पूरी की पूरी कहलाएगी सीकेंट। यानी सीकेंट और कुछ नहीं, एक्सटेंडेड कॉर्ड ही होता है। कॉर्ड हम सिर्फ सर्कल के दो पॉइंट्स के बीच की लाइन को लेते हैं, लेकिन अगर उसके बाहर वो लाइन चली जाए इधर या दोनों साइड, तो हम उसको कहेंगे सीकेंट। तो नाउ देखो, टेंजेंट एंड सीकेंट का इंटरसेक्शन थ्योरम है क्या? तो थ्योरम है, इफ़ अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली। तो ये रहा टेंजेंट TP और ये रहा कॉर्ड AB। जब वो इंटरसेक्ट करते हैं एक्सटर्नली, मतलब AB को हमको बाहर खींचना ही पड़ेगा, तो वो बन जाएगा सीकेंट। इसीलिए मैंने कॉर्ड की जगह सीकेंट लिखा। ठीक है, तो जब टेंजेंट और कॉर्ड इंटरसेक्ट करें एक्सटर्नली, जैसे यहाँ किए एट द पॉइंट P, तो क्या होता है? देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो अगर ऐसा कभी हो तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम क्या होता है? जो टेंजेंट है उसका स्क्वायर, यानी PT स्क्वायर, जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ से लेके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक, मतलब PT का स्क्वायर लो, दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड। हम लोगों ने ये जो टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एंड इंटरनली किया था, उसमें मैंने तुम लोगों को समझाया था क्लियरली कि सेगमेंट्स कॉर्ड के कैसे देखते हैं। फिर भी यहाँ बता देती हूँ। कॉर्ड है AB और वो मीट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कॉर्ड के दोनों पॉइंट्स को एक एक बार लो, यानी एक बार P के साथ A और एक बार P के साथ B। ये रहे दो सेगमेंट, इनका प्रोडक्ट यानी PA मल्टीप्लाइड बाई PB इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द टेंजेंट, दैट इज PT स्क्वायर। ये है वो थ्योरम। और हमको इसको पहले कर ले हम इसको प्रूव कि ये कैसे होता है प्रूव, और उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ सम्स भी करेंगे। तो चलो सबसे पहले तो हम इसमें कुछ काम करते हैं। हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। T से पॉइंट A और T से पॉइंट B को ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने ये कंस्ट्रक्शन में किया दैट TA एंड TB आर जॉइंट। जॉइंट होने से हमको 3 ट्राइंगल्स मिल गए, पर हम कोई 2 ट्राइंगल लेंगे। तो क्या क्या मिल गए, चलो वो कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। तो मैंने लिखा कंस्ट्रक्शन TA एंड TB आर ड्रॉन। ओके, क्लियर है? अब हम चालू करते हैं अपना प्रूविंग वाला पार्ट। तो हम 2 ट्राइंगल लेंगे और उनको सिमिलर प्रूफ करेंगे। कौन से 2 ट्राइंगल लें? एक पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, दैट इज PTA। तो इन ट्राइंगल PTA एंड ट्राइंगल दूसरा हम लेते हैं PTB, राइट? अब PTB क्यों लिया? क्योंकि हम चाहते तो ये ABTB तो ले सकते थे, बट हमने PTB लिया। उसका एक रीज़न है, हमको इसको सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम यूज़ करेंगे एंगल एक्सियम। तो वो हमको PTB लेने से हो रहा था। कैसे हो रहा है वो बताती हूँ। अभी मैं क्या 2 चीज़ें ले रही हूँ, देखो एंगल में। पहला ले रही हूँ दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल P कॉमन है, तो PTA का एंगल T
ए इज इक्वल टू एंगल टी पी बी, रीज़न दे देंगे कि कॉमन एंगल है। एंड नंबर 2 देखो, ऑल्टरनेट सेगमेंट, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला जो थ्योरम था हमारा टेंजेंट वाला, उसको हम यहाँ यूज़ में ले रहे हैं। तो देखो टेंजेंट पी टी और कॉर्ड बी टी, ये दोनों कहाँ एंगल बना रहे हैं, ये रहा वो एंगल। और थ्योरम था कि टेंजेंट और कॉर्ड जहाँ एंगल बनाते हैं वही कॉर्ड यानी बी टी कॉर्ड ही अगर सर्कल के ऑपोजिट साइड में ऑपोजिट सेगमेंट में कोई एंगल बनाए, जैसे ये बी टी इधर बना रहा है ए पे, तो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। इसीलिए मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया क्योंकि मुझे ये एंगल मिल रहा था। तो हम दूसरा बताएंगे, पी टी ए में से एंगल ए दैट इज़ एंगल बी ए टी इज़ इक्वल टू एंगल बी टी पी, और मैं रीज़न दूंगी एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, क्योंकि इतना लिखने से ही हमको समझ में आ जाता है कि वो थ्योरम इक्वल है। ठीक है, ये थ्योरम के कारण कि इक्वल है। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो पी टी ए ट्रायंगल इज सिमिलर टू पी टी बी। रीज़न दे देंगे कौन सा, एंगल एंगल एक्सियम से हो गया। ओके फाइन। अब हम क्योंकि ये सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है ये मैं हर बार बताती हूँ सिमिलैरिटी में। अगर कन्फ्यूजन हो तो रफ में 2 ट्रायंगल्स बनाओ, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के हिसाब से सारे लिख लो एंगल्स। यानी एक तो देखो दोनों का एंगल पी पी इक्वल है, दोनों को मैं ऊपर लिख देती हूँ। दूसरा ए और टी इक्वल है, एक का ए इधर एक का टी इधर, और बाकी क्या था, पी ए टी इसका टी बचा और पी टी इसका बी बचा। अब क्लियरली तुम लोग को समझ में आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है। मतलब लेफ्ट लेफ्ट लो, राइट राइट लो, बेस बेस लो, और हो गया। तो अभी हमको क्या चाहिए, पी टी स्क्वायर इजिकल टू पी ए इंटू पी वी करना है, उसके हिसाब से हम ले लेते हैं। तो एक तो मैं लूँगी पी ए अपॉन पी टी इज़ इक्वल टू, मतलब ये इज़ इक्वल टू, दूसरा लेंगे हम राइट वाला क्योंकि इसमें भी पी टी आ रहा है, तो पी टी अपॉन पी वी। अब तुम चाहो तो देखो थर्ड भी ले लो, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है, हमको मिल ही गया हमारा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी वी होता है, और यही तो हमको प्रूव करना था जो थ्योरम है, तो इट इज़ प्रूव्ड। तो यहाँ हमने ख़त्म कर दिया टेंजेंट सीकेंट थ्योरम को। और अगर ये वीडियो समझ में आया है बिल्कुल अच्छी तरीके से तो लाइक करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मैथ्स एंड बाय बाय, जय हिंद।